नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर पर। समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के अभियान के अंतर्गत जनपद में विभिन्न वर्गों के साथ विचार विमर्श एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर शासन से नामित प्रबुद्धजन सेवानिवृत्त IPS श्री नंद कुमार मिश्रा जी, नोडल अधिकारी श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी एवं पुलिस अधीक्षक रामपुर के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में व्यावसायिक उद्यमी स्वयं सहायता समूहों से जुड़े महानुभावों, महिलाओं एवं स्थानीय बुद्धिजीवियों के साथ संवाद किया। शासन द्वारा नामित प्रबुद्धजनों की टीम ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए सुझाव मांगे। उन्होंने जनपद में उद्योग से संबंधित समस्या के साथ ही उसके समाधान को लेकर भी चर्चा की। उद्यमियों द्वारा अवगत कराया गया है कि सरकार द्वारा उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध करा रही है। उन्होंने बिलासपुर तहसील में इंडस्ट्रियल हब बनाने की मांग की। उद्यमियों ने इंडस्ट्रीज के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर बनाने का सुझाव दिया, जिससे क्वालिटी में सुधार हो। उद्यमियों ने MSME, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसे उन्होंने छोटे उद्योगों के लिए एक मील का पत्थर बताया। MSME क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। मक्का से कुटीर उद्योग स्थापित कराए जाएं, जिससे कृषकों को मक्के की खेती से उन्हें सही मूल्य मिल सके। विकसित उत्तर प्रदेश विजन की 3 प्रमुख थीमों अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति से जुड़े 12 प्रमुख सेक्टर जैसे कृषि एवं संबंध क्षेत्र, पशुधन संरक्षण, औद्योगिक विकास, IT एवं उभरती प्रौद्योगिकी, पर्यटन, नगर एवं ग्राम्य विकास, अवस्थापना, संतुलित विकास, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सुरक्षा एवं सुशासन पर चर्चा हुई। शासन से नामित प्रबुद्धजनों ने बताया कि सभी विषयों पर प्राप्त सुझावों के आधार पर राज्य के विकास की दीर्घकालिक रणनीति तय की जाएगी। विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को साकार करने के लिए जन भागीदारी आवश्यक है। कोई भी प्रदेश तभी विकास करेगा जब उसमें जमीन से जुड़े लोगों को जोड़ा जाएगा। इस अभियान को हर घर तक पहुंचाएं और प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को सुझाव देने के लिए प्रेरित करते हुए इस अभियान में सहभागी बनाएं। समर्थ उत्तर प्रदेश 2047 केवल सरकार का नहीं बल्कि हर प्रदेशवासी का सपना और जिम्मेदारी है। समर्थ उत्तर प्रदेश 2047 का विजन उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक एक विकसित प्रदेश बनाने का है। जब भारत अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, ये केवल आर्थिक उन्नति का सपना नहीं है बल्कि सामाजिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक क्षेत्रों में समग्र प्रगति का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत स्तर पर कई प्रयास करने होंगे। नीचे कुछ प्रमुख कदम दिए गए हैं। शिक्षा और कौशल विकास, गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा का प्रसार, व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल ट्रेनिंग और डिजिटल स्किल्स का विकास, STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ शिक्षा को प्रोत्साहन देना, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम को सहयोग देना, AI, रोबोटिक्स, स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश बढ़ाना, मजबूत अर्थव्यवस्था निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, सेवा, सर्विसेज, कृषि, एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाना, निवेश और उद्यमिता को प्रोत्साहन देना, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया एंड मेक इन इंडिया अभियानों को मजबूती देना, पर्यावरणीय स्थिरता, स्वच्छ ऊर्जा जैसे सौर और पवन ऊर्जा को अपनाना, जल संरक्षण, वनीकरण और प्रदूषण नियंत्रण, सतत विकास लक्ष्यों SDGs की ओर बढ़ना, स्वास्थ्य और कल्याण, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य बीमा और पोषण कार्यक्रमों को विस्तार देना, मानसिक स्वास्थ्य और ध्यान देना, न्याय और सुशासन, डिजिटल गवर्नेंस, पारदर्शिता और जवाबदेही, भ्रष्टाचार की समाप्ति और कानून का पालन, लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त करना, सामाजिक समरसता और समावेशिता, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव की समाप्ति, महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास, जनजाति और पिछड़े वर्गों की मुख्यधारा मिलाना, जनजातियों और पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा मिलाना, वैश्विक नेतृत्व, भारत को वैश्विक मंचों पर नेतृत्वकारी भूमिका मिलाना, सांस्कृतिक कूटनीति, कल्चरल डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर का विस्तार। सुभान रजवी, जिला ब्यूरो चीफ, जनपद रामपुर की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी और ताजा खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पुलिस टुडे न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।